चालू है ऑलरेडी। तो इसका आंसर जो होगा हम बोल सकते हैं। हाँ आंसर बोल सकता है। लिखा हुआ 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा? तो लिखा हुआ 6, 8, 22। 12 एचसीएफ के बारे में पता है। 6, 8, 22 का लसा निकाल लेते हैं पहले। अब तो किसी से नहीं लगेगा। 24 भी नहीं गया रहा। तो इसका 264 हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ निकालेंगे तो 6, 8 का एलसीएम एचसीएफ करेंगे तो 2 ही होगा। 6 के पारा में भी 2 के पारा में 6 आता है, 8 आता है, 22 आता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। तो एलसीएम इस टू एचसीएफ पूछ रहा है, तो जो पहले कहेगा उसको पहले रखना, जो बाद में कहेगा उसको बाद में रखेंगे। तो पहले 264 है एलसीएम है, तो अनुपात 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 264 है, इससे कटने वाला है। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 अनुपात 1। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा? इस तरीके से निकालते हैं अभाज्य गुणन। 2 से भाग देंगे तो 48 बार में, 2 से भाग देंगे तो 24, 2 से भाग देंगे तो 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से करेंगे तो 1। तो कितना बार 2 आया है? 1, 2, 3, 4, 5 बार आया। तो 2 के पावर 5 गुने 3 3 लिखेंगे। अच्छा 3 के पावर 1। तो यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से कभी कोई भी संख्या रहेगा तो अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे, इसके बाद उसका ऑप्शन खोजेंगे। डायरेक्टली पहले ऑप्शन नहीं खोजना है, पहले गुणनखंड निकाल लेना है, इसके बाद खोजना है। इसको लिखा हुआ 0/3 के पावर 1 लिखा हुआ है। को परिमेय के रूप में लिखना है। परिमेय के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसका तो प्रोसेस से बहुत हम लोग सीख लिए हैं, प्रोसेस से कैसे एक्स मान करके गुणा करेंगे। अब बिना प्रोसेस से बनाना है इसको, ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल। तो क्या लिखा है? 3 के ऊपर ए को रेकरिंग है, तो ए को रेकरिंग के बदले क्या करेंगे? 1 बार 9 लिखेंगे, 3/9 लिखेंगे। 3/9 लिखेंगे तो 3 से 9 कटने वाला है, तो 1 बार में काटेंगे तो 1 से 3 बार में, तो क्या हो जाएगा? 1/3। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसको परिमेय कारण करेंगे तो 3/9 होगा। और इसका जब छोटा रूप करेंगे तो छोटा रूप में पूछ रहा था 1/3 इसका आंसर होगा। अब इसको वापस इससे भाग देकर के देखेंगे 3 से 1 में, तो 0.33 ही आते रहेगा। दूसरा संख्या भी कहेगा तो उसको भी क्या करेंगे? इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ रहेगा 0.35, इसका रेकरिंग पर निकालने के लिए। तो यहाँ पे कौन अंक है? नीचे 2 अंक पर रेकरिंग है, तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 35 है तो 35 लिखेंगे। अब बटा में 2 अंक पर है ना, इसलिए क्या 9 लिखेंगे? 2 बार 9 लिखेंगे। अब इसको छोटा करने के लिए क्या किसी से भाग लगेगा? तो किसी से भाग नहीं करेगा। 5 के पारा में यहाँ पे 5 के पारा में आता है, ये नहीं आएगा। बाकी तो किसी से लगेगा। 7 के पारा में ये आता तो 7 के पारा में नहीं आएगा। 9 के पारा में ये आता तो इसमें, इसलिए क्या होगा? इसका यही आंसर होगा। इससे जैसे ही भाग देंगे तो 3, 5, 3, 5 आते रहेगा। अच्छा जैसे 4 दिया रहेगा तब क्या 4 रहेगा? जैसे 3, 5 के बाद 4, 5 लिखा रहेगा तब क्या लेंगे? 4, 5 लिखा रहेगा तो ये इसी में बनाएंगे। जैसे 4, 5 लिखा सब में 9 लगेगा। हाँ, यहाँ पे जितना बार रहेगा ना उतना बार 9 नीचे लिख देंगे, जितना बार रहे। तो इस तरीके से काटेगा तो काटेंगे। हाँ, जैसे यहाँ पे कटने वाला है ना, 3 से काटेंगे तो 15 बार में, 3 से काटेंगे तो 33 बार में, 3 से काटेंगे तो 5 बार में, 3 से काटेंगे तो 11 बार में। तो क्या हो जाएगा? 5/11 इसका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से जब कभी कहेगा तो ऑप्शनल बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, तो यहाँ पे जितना संख्या रहेगा उसके नीचे में एगो 9 रख देंगे। यदि यहाँ पे लिखा हुआ रहता 0.3 के पावर 3 और 4 लिखा हुआ रहता तो इसको कैसे बनाएंगे? ये भी तो प्रश्न हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 34 लिखेंगे, घटाओ यह वाला जो संख्या है इसको घटाएंगे। अब बटा में क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा?
31। अच्छा यहाँ पे एगो अंक है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। 31/90 होगा इसका। अब इसको शक होगा तो क्या करेंगे, 90 से 31 में हम भाग दे करके देखते हैं। तो क्या होगा 3 बार में तो लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 रखेंगे। 3 बार में कितना हो जाएगा 270। 0 11 में 7 कहता 4 होगा। अब फिर से वो 0 आएगा तो कितना बार में लगेगा, 9 से 4 बार में 36, 360। वापस क्या हो रहा है 40 बच रहा है, यानी कि इसको अब क्या होगा रिपीट होते रहेगा। तो रिपीट होते रहेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, फिर से 4 बार में, फिर से 4 बार में, इस तरीके से रिपीट होते रहेगा। तो इस तरीके का प्रश्न जब कभी परीक्षा में रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे कि 0.34 लिख दिए हैं, या तो कोई भी संख्या रहेगा तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। क्या करना है, इस संख्या के ऊपर एक रिंग है तो क्या संख्या के ऊपर एक रिंग है तो उतना 9 नीचे रखेंगे। इसके आगे कौन सा अंक है, दशमलव के बीच में कौन सा अंक है, मतलब जितना अंक है तो उसको क्या करेंगे उसमें से घटाएंगे, और जितना ही जो वो संख्या रहेगा ऊपर उसको क्या करेंगे नीचे 9 पर उतना 0 बैठाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 के पावर एक रिंग था, 4 के रिंग के पावर के आगे क्या था 3 था, तो इसको 3 इसमें से घटाए हैं। फिर से क्या है कि यहाँ पे एगो ऊपर रेकरिंग था तो एगो 9 लिखे हैं। इस रेकरिंग के आगे का वो संख्या है एगो संख्या, इसलिए एगो 0 डालेंगे। वैसे रहेगा कोई भी संख्या रहेगा तो 0 बैठा। हाँ, इस तरीके से कोई भी संख्या, जैसे इस प्रश्न क्या यहाँ पर रहेगा तो इस पर रहेगा तो इसको ऐसे बनाएंगे, यदि इस पर रहेगा तो इसको ऐसे बनाएंगे। तो दोनों तरीके से सीख लेना है। हो गया। इस प्रश्न में समझ में नहीं है परीक्षा में तो क्या कर लेना चाहिए, ऑप्शन में से भाग देकर के चेक कर लेना चाहिए। जिसे बनाने का तरीका भूल गए तो क्या कर सकते हैं, इससे इसमें भाग दे लेंगे, इससे इसमें भाग दे लेंगे कि आता है कि नहीं आता है, छोड़ना नहीं है। अब अगला प्रश्न लिखा हुआ 7 जोड़ 3 रूट 2 क्या है। तो 7 जोड़ 3 रूट 2, यहाँ पे एगो क्या है परिमेय संख्या है, इसमें क्या है वो परिमेय और अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल है। तो पहले ही क्या बता दिए हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय। सर 2 है परिमेय संख्या है, 3 है परिमेय संख्या। ये रूट में है ना, यहाँ पे 3 जो है ना ये परिमेय संख्या और ये वाला 7 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या हो 3 रूट 2, जैसे 3 गुना रूट 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 3 रूट 2 मिलेगा ना। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणनफल है तो अपरिमेय संख्या है ये वाला, और यहाँ पे ही परिमेय संख्या। लेकिन जोड़ेंगे घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगा, लेकिन गुना करेंगे तो क्या होगा कभी परिमेय मिलेगा कभी अपरिमेय मिलेगा। जैसे में क्या लिखेंगे √3 गुना √3 कर देते हैं तो क्या होगा 3 मिल जाएगा। तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। तो अपरिमेय में अपरिमेय गुणा किए तो परिमेय मिल गया है। 3 तो परिमेय संख्या है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। आज जैसे √3 में गुना करते हैं 5 से, तो √3 में √5 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा √115। तो क्या है अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे या फिर भाग देंगे तो कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या मिलेगा। लेकिन यदि जोड़ना हो या घटाना हो तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या, ऑप्शन में लिखा हुआ है कि √5, 2√3, 4 - √5 और √16 है। तो यहाँ पे क्या है √5 क्या है अपरिमेय संख्या है, 2√3 इसमें एगो परिमेय एगो अपरिमेय का गुणनफल है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या है एगो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा रहे हैं तो ये भी क्या होगा अपरिमेय है। यहाँ पे √16 है तो √16 यहाँ पे 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है 4 आएगा, प्लस माइनस में हमेशा प्लस ही नहीं हो सकता, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो इसलिए इसमें क्या होगा √16 जो होगा √16 परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का
कितना संख्या है, मतलब 25। विषम कितना संख्या है? 25 25 बोल रहे हैं। तो 0 से 50 के बीच के विषम संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो 0 1 2 3 इस तरीके से लिखेंगे, कितना तक तो 50 तक लिखेंगे। फिर बोल रहा है कि इसमें विषम संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो तीनों तो विषम संख्या है, विषम संख्या 1 2 तो सम है ना, ये सम संख्या है, एगो सम एगो विषम, एगो सम एगो विषम। तो इसमें ये 50 को छोड़ देना है, हाँ। 0 को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है कि उसके बीच का है, तो इसलिए बीच में है, तो इस दोनों को छोड़ देना है। 25 से होगा। हाँ, तो क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हम 49 मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को जोड़ेंगे और इस संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। कितना होगा? 25। यानी इसके बीच में 25 को सम संख्या विषम संख्या होगा। इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सूत्र पर। ये तो ऑप्शन से बनाने का तरीका हो गया कि जब पूछेगा कि कितना है तो 49 जोड़ 1 करेंगे तो 25 को ही वाला हो गया। अब सम संख्या कहा था तो कितना होता? 49 तो विषम संख्या है, यहाँ पे ही वाला। तो 2 और 48 करेंगे तो कितना? 48 2 50 में फिर से दूसरे भाग देंगे तो उसमें भी कितना होगा? 25 को संख्या मिलेगा। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी बना दे कि हो जाएगा, बना दे। लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, 2 3 4 इस तरीके से रहेगा तो 49 तक रहेगा। तो इसमें विषम संख्या कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, मतलब एगो सम है एगो विषम है। तो लास्ट वाला जो है विषम संख्या ही है। अब क्या करना है कि a मानेंगे तो 1 हो गया, d करेंगे तो 2 हो रहा है। an हमको मिला हुआ है 49। अब सूत्र पर बैठाते हैं n सूत्र पर। तो 49 बराबर 1 जोड़ n माइनस 1 हमें गुना करना है 2 से। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 48। इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा n माइनस 1। 2 से 48 में भाग देंगे तो 24 बार में, और क्या हो जाएगा? n माइनस 1। तो ये 1 इधर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25। तो टोटल संख्या उसमें भी शॉर्टकट निकालें तो 25 था और इसमें भी 25 आ गया है। तो दोनों तरीके से बनाने के लिए जब प्रयास कीजिएगा, अभ्यास में रहेगा तो सब याद आएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ 5 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात निकालना है। 5 है, 15 है और 20 है। तो इसको बिना लिखे हुए भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 10 अनुपात इसको कैसे निकाल सकते हैं कि 5 के पहरा में कौन आएगा, 15 के पहरा में कौन आएगा, 20 के पहरा में कौन आएगा। क्योंकि यहाँ पे सब क्या है? 5 का गुणज है। तो 5 के गुणज है तो हम देख लेते हैं कि 20 के पहरा में मैक्सिमम क्या आएगा। तो 20 के पहरा में 15 नहीं आएगा, 20 के पहरा में तो 5 के पहरा में 20 आएगा, 15 नहीं आएगा। तो इसको हमको क्या कर लेना है कि 20 में 2 से गुना करते 40, 15 में 2 से गुना करते 30 नहीं आ रहा है, 3 से गुना करते थे 60 हो गया। यहाँ पे 4 कर देंगे, इससे भी कट जा रहा है। यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा? 60 हो गया। अब 5 से समय भाग लग रहा है तो इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसका रेशियो पूछा है, अनुपात 12:1 कि लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो लसा 60 आया और मौसा 5 आया, तो इसीलिए 12:1 होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो इसका ऑप्शन लिखा हुआ है √10,
अंडर रूट 24 अंडर रूट 35 और अंडर रूट 121। अब यहाँ पे 10 किसका वर्गमूल है? किसी का नहीं है। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, 2 गुना 5 ऐसे ही रहेगा। इसको करेंगे तो ऐसे ही है, 2 रूट 6 निकालेंगे तो इसको करेंगे तो 2 रूट 6 निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोले थे? इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ई वाला अपरिमेय है, ई वाला भी रूट में, तो ई भी अपरिमेय है। 35 का नहीं है तो ये भी होगा। 121 हुआ, यहाँ पे दिया हुआ किसका है? 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है, यानी ई वाला क्या होगा? परिमेय संख्या है, यानी यही वाला अपरिमेय संख्या नहीं है।